हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। मैं आपके लिए हाजिर हूँ नई एमसीक्यूएस लेकर, जो आपको आने वाले एसएससी रेलवे स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से खेती की आधुनिक विधि कौन सी है। तो ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, हमें सीधा पॉइंट पे फोकस करना है। तो खेती के लिए आधुनिक विधि कौन सी है? सही जवाब रहेगा जैविक उर्वरक। आगे है, कावेरी नदी निम्न में से गिरती है। तो इनमें से ऑप्शन है आपके, तो कावेरी नदी गिरती है, सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, सेलुलर और मोलिक्यूलर जीव का विज्ञान का जो केंद्र है वो कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर रहेगा हैदराबाद। नेक्स्ट है, जीन परिवर्तन किन में होता है? तो डीएनए में। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस द्वारा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। नेक्स्ट है, वृक्षों की सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है संवहनी ऊतक। बालों के रंग किसके कारण होता है? तो बालों का रंग निर्धारित होता है मेलेनिन वर्णक के कारण। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 20 N यानी कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु की ओर 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितने का होगा? तो वो होगा 60 डिग्री का। आगे है, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? और ये हमें जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान आपके सामने दिया गया है। तो जी का अर्थ होता है जूल, तो वो कितना होगा? 98 जूल। आगे है, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वो पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरण। आगे है, चराव का लोक नृत्य क्या है? तो चराव किसका लोक नृत्य है ये पूछा जा सकता है, तो कहाँ का है? मिजोरम का। नेक्स्ट है, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार भवन समूह है। नेक्स्ट है, भारतीयों में से किस भारत रत्न से नवाजा गया है? तो किस भारतीय को भारत रत्न से नवाजा गया है? सही जवाब रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी। आगे है, श्रीहरिकोटा रेंज जो भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है वो किस राज्य में है? तो हमारा सही जवाब रहेगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आइलैंड फोर्ट द्वीप है? सही जवाब रहेगा सिंधुदुर्ग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? तो होता है निर्वाचित होने का अधिकार। आगे है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? हमारा सही जवाब रहेगा पोखरण सेकंड। नेक्स्ट है, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो उसका लक्ष्य है असंगठित क्षेत्र श्रमिकों को लाभ प्राप्त करवाना। आगे है, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। तो वास्तविक रूप से एक्सरे क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करता है? तो वो करता है नीले लिटमस को लाल। नेक्स्ट है, पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में कौन से सब में पाया जाता है? तो पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में पाया जाता है तांबा। नेक्स्ट सवाल है अपना, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबले में किस देश की टीम ने भारत को पराजित कर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली टीम 23 जून 2021 को बनी? तो वो टीम थी न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट है, घास के वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सही जवाब है एडफोलॉजी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्ह के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान का अध्ययन है तो जानवरों का। आगे है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी।
नेक्स्ट है सोरोलॉजी का अध्ययन कहलाता है, तो छिपकली के अध्ययन को कहा जाता है सोरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन करना कहलाता है सोरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? सही जवाब है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब रहेगा भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं, तो क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। 2-3 बार वीडियो को देख लेना अच्छे से, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। फिर है, किस तत्वों और मानवों जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? विषाणु पर लागू नहीं होता। ये कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? सही जवाब है जल। आगे है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? सही जवाब रहेगा 20 यानी कि 20। अगला सवाल है, सहायक संधि का सिद्धांत निम्न में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? सही जवाब रहेगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में 30 अगस्त से 12 सितंबर 2021 को आयोजित अमेरिका ओपन 2021 टेनिस के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही जवाब रहेगा डेनियल मेदवेदेव। आगे है, नवंबर 2021 में राजस्थान के किस पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है अवनी लेकरा और कृष्णा नागर। नेक्स्ट है, मुगल वंश का कौन नहीं था? तो शेरशाह सूरी। फिर है, इंटरनेट में टीसीपी का पूरा नाम क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है, सजीवों की क्या पहचान है? तो श्वसन, प्रजनन और रक्त संचरण। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज इमिल प्लाडे ने। हमारा अगला सवाल है, अंकिता रेन ओपन युग में ग्रैंड स्लैम मुख्य दौर पर जगह बनाने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने यह उपलब्धि कब हासिल की? तो 6 फरवरी 2021। आगे है, किस प्रसिद्ध पत्रकार को फुकुओका पुरस्कार 2021 के ग्रैंड प्राइज प्राप्तकर्ता में से एक के रूप में चुना गया है? हमारा सही जवाब रहेगा पी साईनाथ। आगे है, गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी में प्रदूषण। आगे है, भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया? 2014 में। नेक्स्ट है, भारत में प्रभावी योजनाएं लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब है मोरारजी देसाई। फिर है, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? सही जवाब है स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है? तो इस योजना का नाम क्या है? IGNOAPS। आगे है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत स्वायत्तता सुनिश्चित करता है? तो बंधी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सारे मौलिक हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। आगे है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो माउंट एवरेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।